हेलो हेलो हेलो। नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के चैनल में। तो बच्चों, आज हमारा ये लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और अगर आपने लेक्चर नंबर 4 या इसके पिछले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ यार, देर किस बात की, वो जाके सारे आप लेक्चर्स को प्लीज़ वॉच करिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर नंबर 5 का जो बेसिकली हमारा डिस्कशन होगा, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। या बेसिकली हमने पिछली क्लास में एक हेडिंग बताई थी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वेराइटीज को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से एक वेराइटी डिस्कस कर लिए थे। आज हम दूसरी वेराइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आप कॉपी में हेडिंग लगाइए टाइप 2 या वेराइटी 2, और हम करते हैं इस वेराइटी का डिस्कशन। तो ये जो वेराइटी नंबर 2 होगी, वो कुछ इस तरीके का आपको लीनियर इक्वेशन दिखेगा। यानी जो टाइप 2 होगा उसमें लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, a1 अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस b1 अपॉन सी एक्स प्लस डी और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस b2 अपॉन, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, b2 अपॉन सी एक्स प्लस डी और प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये टाइप होगा, इस टाइप का आपको ये सिस्टम दिखेगा। अब इसको बार एनालिसिस करो तो सबसे पहले ये जो a1 b1 c1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, ये एक्चुअल में रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स है। तो इनमें क्या करना है कि आप देखो, तो ये 1 अपॉन लीनियर यानी कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, और ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट अपॉन भाई ax प्लस b क्या होता है, लीनियर होता है। ax प्लस b क्या होता है, लीनियर होता है। और b2 देखो, b2 अपॉन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी भी क्या है, लीनियर है। तो ये कांस्टेंट अपॉन लीनियर टाइप का है। तो आप इसको लिख लो कि दिस इज कांस्टेंट अपॉन लीनियर। तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर टाइप का होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो ax प्लस बी है, इसको ये जो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, इसको टी1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 1 अपॉन ए सी एक्स प्लस डी को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो आप। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करके देखो तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस पहले वाले इक्वेशन को मैंने इसको लिखा a1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यार a1 को 1 में मल्टीप्लाइड करोगे तो ये a1 ही आ जाएगा। और इसको लिखा b1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी और फिर प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको रीराइट हमने कर दिया a2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी और फिर ये b2 मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी और प्लस c2 बराबर 0, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, इसको हमने t1 रख दिया। तो जो पहली वाली इक्वेशन यानी ये वाली इक्वेशन जो है, अब ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, जरा देखना। a1 अपॉन a1 और 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी को हमने t1 रखा, तो ये बन जाएगा a1 t1 प्लस b1 t2 प्लस c1 बराबर 0। और इसमें अगर मैंने इसके जगह पे t1 रखा तो ये बन जाएगा a2 t1 प्लस b2 t2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी अब ये देखो तो इसको देख के आपको रिलैक्स फील होना चाहिए, क्योंकि ये देखो तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन देखने की हमें आदत से बन गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट। तो देखिए उसी टाइप का बल कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t1 t2। अब आप सोच के बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगी। तो यार इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो अब इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ एलिमिनेशन से क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको t1 और t2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, t1 और t2। और जब आपको ये t1 और t2 मिल जाएगा तो हम 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी बराबर t1 रखेंगे, 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी बराबर t2 रखेंगे। और यार उसको सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे x और y में अब लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। फिर से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाओगे तो आपको x और y मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसका फंडा क्या है,
आपको प्रोसेस समझ में आ गई क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले जो लीनियर होगा, लीनियर को हम एक वेरिएबल t1 मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे, t2 मान लेंगे। फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन हमारी t1 t2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और t1 t2 में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद उस लीनियर की यानी 1/लीनियर के अपॉन में हम t1 और t2 रखेंगे, तो मुझे फिर से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक और पेयर मिल जाएगा। वो x और y के टर्म में होगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेट x और y निकालना है ना, तो वो x और y के टर्म में होगा। और जब उसको फर्दर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो क्लास आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी x और y की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसमें 2 बार काम करना होता है। आई होप ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब चलती बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास में। सॉल्व 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 15/x प्लस वाई 7/x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्लास आपको ये कैसे समझ में आया कि वेराइटी नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये वेराइटी 2 का क्वेश्चन इसलिए समझ में आया क्योंकि नीचे जरा देखो क्या है, x प्लस वाई, और ये एक लीनियर है, और ये भी क्या है, लीनियर है, ये भी क्या है, लीनियर है, और ये भी क्या है, लीनियर है। तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, कांस्टेंट अपॉन लीनियर। तो इस केस में हम लीनियर को क्या करेंगे, टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पुट करेंगे 1/x प्लस वाई को हमने t1 रख दिया, एंड 1/x माइनस वाई को बेटा हमने क्या रख दिया, t2 रख दिया। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 5t1 माइनस 5t1 माइनस 2t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बोला इक्वेशन थर्ड, सेकेंड नहीं थर्ड बोला। और उसमें टी रेखा कितना हो जाएगा, 15t1 प्लस 72 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 बोला। देखो यार ये 5 इंटू 1/x वाई लिखा है ना, तो 1/x वाई को हमने क्या रखा, t1। 1/x माइनस वाई को हमने क्या रखा, t2 रखा। 1/x प्लस वाई को हमने क्या रखा, t1। 1/x माइनस वाई को हमने क्या रखा, t2 रखा। अब इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट को बनाइए सेम। तो कोफिशिएंट को सेम किसको बनाते हैं, मैं इसका देखो कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट 15 है। मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 3 and subtract इक्वेशन 4। तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा बेटा, 5 3 जा 15t1 माइनस 2 3 जा 62 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये है 15t1 प्लस 7t2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जरा इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, -6t2 और -7t2। तो बेटा ये बन जाएगा -13t2 और +3 और -10 है तो साइन चेंज हो जाएगी, 3 और 10 कितना आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 0। यानी 13 इज इक्वल टू 13t2। तो बेटा t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 13/13 यानी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो t2 की वैल्यू तो 1 आ गई। अब t2 की वैल्यू 1 आ गई तो बाकी फर्दर आप सॉल्व करो जरा। t2 की वैल्यू 1 आ गई तो मैंने क्या कर दिया, पुट t2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, चाहे आप थर्ड में रख दो चाहे आप फोर्थ में रख दो। तो मैंने थर्ड में रख दिया, थर्ड में रखा बेटा, बन जाएगा 5t1 माइनस 2t2 की वैल्यू रखा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5t1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 1 -1 आएगा, -1 को राइट में राइट करो तो 5t1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो t2 की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आ गई, t2 की वैल्यू तुम्हारे पास में 1 आ गई, और t1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1/5 आ गई। अब फिर से t1 क्या था मेरे पास में, t1 हमारे पास में था 1/x प्लस वाई, यानी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/5। इसका रेसिप्रोकल ले लो बेटा, तो x प्लस या क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है,
एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इसको बोला इक्वेशन नंबर स्टार बोल दिया, ठीक है ना। सिमिलरली अब फिर से जरा फर्दर सब्स्टिट्यूट करो जरा। T2 कितना है मेरे पास में सर, T2 है हमारे पास में 1 है, और T2 को हमने रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको बोला इक्वेशन नंबर डबल स्टार। ये है स्टार और ये है डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार में देखो तो कोफिशिएंट एक्स का भी सेम है और वाई का भी सेम है, बस डिफरेंस साइन का है। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर स्टार प्लस इक्वेशन नंबर डबल स्टार कर देते हैं। इक्वेशन नंबर स्टार है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इनको ऐड किया तो ये और ये अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x आया, 5 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 6/2 यानी कितनी आ गई 3 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर स्टार। तो बेटा ये आ जाएगा 5, एक्स की जगह पे 3 रखा प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू आएगी 5 माइनस 3 यानी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस वैरायटी के क्वेश्चंस को ऐसे ही टैकल किया जाएगा। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू हैव टू टेक इट। तो चलिए हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है 1/2 2x प्लस 3y। ये लीनियर को समझो आप, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y और 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y। देखो यानी ये भी कांस्टेंट फॉर्म लीनियर है, तो ये भी उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। तो लीनियर जो है उसको t माना जाए, तो मैंने क्या कर दिया पुट 1/2x प्लस 3y को हमने बेटा t1 रख दिया, एंड 1/3x माइनस 2y को हमने t2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये पहली वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी जरा देखना, पहली वाली इक्वेशन 1/2t1 और प्लस 12/7 ये बन जाएगा t2 इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 7 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये आप कुल मिला के 7 और 2 का एलसीएम लोगे तो 14 आएगा, और ये 2 को 14 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 7, तो ये 71, 7 2 जा 14, 2 12 जा 24, t2 इज इक्वल टू हाफ। 14 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7t1 प्लस 24 t2 इज इक्वल टू 14/2 कितना हो जाएगा 7। इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड वाले इक्वेशन में फ्रॉम सेकंड, इसको फर्स्ट बोलो, इसको आप सेकंड बोलो, और इसको मैं थर्ड बोल देता हूं। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में भी t1 और t2 रखो, तो 7t1 प्लस 4 1/3x माइनस 2y ये t2 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है। थर्ड और फोर्थ में जरा देखो तो t1 का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं क्या कर देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस 4। हम इक्वेशन थर्ड से 4 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। जरा सब्ट्रैक्ट करो आप, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो ये 7t1 कैंसिल आउट, 24t2 से 4t2 जाएगा तो 20t2 आ जाएगा, और 7 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी t2 की वैल्यू आ जाएगी 5/20 यानी 1/4 आ गया। t2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गया। अब हम क्या कर देते हैं पुट t2 इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर, चाहे तो थर्ड में रख दो चाहे फोर्थ में रख दो, तो इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं। तो आ जाएगा 7t1 प्लस 24t2 की जगह पे 1/4 इज इक्वल टू 7, 4 6 जा 24, बेटा 7t1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 आएगा। 7t1 6 को राइट में लेके गया तो 7 माइनस 6 कितना जाएगा 1, तो बेटा t1 की वैल्यू आ गई 1/7।
T1 की वैल्यू 1/7 और T2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1/4। अब ये T1 T2 क्या थे रख लिया जाए तो 1/2x+3y इज इक्वल टू T1 था और T1 हमारे पास में आया है 1/7। तो बेटा इसको फर्दर रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाइड 7, 2x+3y का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाइड 2x+3y, यानी 2x+3y इज इक्वल टू 7। इसको बोला इक्वेशन नंबर स्टार। सिमिलरली 1/3x-2y यानी T2 की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड है 4 का 1 में 4, इसका इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, यानी 3x-2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो ये स्टार और ये डबल स्टार बन गया है। ठीक है, अब इनको करते हैं सॉल्व। फाइनली इक्वेशन ये मेरे पास में आ गई है। तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर स्टार मल्टीप्लाई विथ किससे मल्टीप्लाई करना है 2 एंड इक्वेशन डबल स्टार मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड ऐड बोथ। दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 2 जा 4x प्लस 6y 7 2 जा 14। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9x 3 2 जा -6y 3 4 जा 24। 6y से 6y कैंसल आउट क्योंकि अपोजिट साइन का है और 9 और 4 13x और बेटा 24 और 14 ये बन जाएगा 38। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 38/13। x की वैल्यू आ गई 38/13। अब x की वैल्यू आ गई तो किसी एक इक्वेशन में रख लो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 38/13 इन इक्वेशन स्टार। तो x की जगह पे हमने रखा 38/13 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो 3y रहने दिया बेटा 38 2 जा कितना हो जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास में 76। तो 7 माइनस 76/13 13 7 जा 91। 91 से 16 सब्ट्रैक्ट कर दे बेटा तो 1 से ये बन जाएगा 91 माइनस 76/13। 91 से 76 सब्ट्रैक्ट करो आप तो 11 से 6 जाएगा तो 5 आएगा और फिर 8 से 7 जाएगा तो 1 आएगा और अपॉन में 13 और ये 3y की वैल्यू है तो y की वैल्यू 3 से 15 को कट कर दो तो 5/13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/13 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/15। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम अगली वैरायटी को डिस्कस करते हैं और ये है टाइप 3 और ये वाली वैरायटी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीबीएसई ने आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो दिस वैरायटी इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वैरायटी क्या है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये है bx प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है bx प्लस ay प्लस माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैरायटी को हम डिस्कस करते हैं। अब इस वाली वैरायटी में खास बात क्या है कि मान लो अगर मैं बोलूं कि पहले वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो आपको बताओगे कोफिशिएंट ऑफ x सर a है। दूसरे वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है b है। क्या ये कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में स्विच हैं, यानी पहले में जो x का कोफिशिएंट था वो देखो y का बन चुका है और जो पहले में y का कोफिशिएंट था वो किसका बन चुका है x का कोफिशिएंट। यानी इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या होगा कि ये पेयर में हमेशा कोफिशिएंट x और y के क्या होंगे स्विच होंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और y जो होगा वो x का कोफिशिएंट y के बराबर और y का कोफिशिएंट x के बराबर, यानी ये दोनों क्या होंगे
इंटरचेंज होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। अब इसका स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, तो क्लास इसको आपको करना होगा वन टाइम ऐड, आपको एक बार ऐड करना होगा, फिर इसको क्या करना होगा, वन टाइम सब्ट्रैक्ट, एक बार इसको आपको ऐड करना होगा, दूसरी बार इसको आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद आप करो बाय यूजिंग, चाहे आप बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व इक्वेशन, इसको मैं स्टेप वन बोल रहा हूं, इसको स्टेप टू बोल रहा हूं, सॉल्व इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम S1 एंड S2। लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे इसमें हम बेसिकली एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एक बार फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप ऐड करोगे तो भी एक इक्वेशन मिलेगी, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन वो जो इक्वेशन मिलेगी उसका कोफिशिएंट जो है वो छोटा बन जाएगा। फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, उन दोनों में से कोई एक मेथड लगाइए, आपको वहां से इजिली x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और वहां से ये कंसेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है सीबीएसई 2013 का, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। अब इसको करना है सॉल्व। तो पहले आप ये समझो कि ये किस वैरायटी का है, क्या x का कोफिशिएंट 217 है, तो अगले वाले इक्वेशन में क्या वो y का कोफिशिएंट बन गया है, बिल्कुल। इसमें जो y का कोफिशिएंट है क्या वो अगले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन चुका है, बिल्कुल। तो यानी कोफिशिएंट क्या है, स्विच्ड है, और कोफिशिएंट स्विच्ड है तो मतलब अभी जो मैंने वैरायटी बताया है ये उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा, एक बार इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने इनको बोला इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोला इक्वेशन सेकेंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, अब इनको ऐड करिए, तो बेटा हो जाएगा 217x प्लस 131y प्लस इज इक्वल टू 913, और ये है मेरे पास में 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। इनको जरा ऐड करो, तो 131 में 217 ऐड करोगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x प्लस इसको 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3 48y, इसको ऐड किया 7 और 3 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 9 और 8 17। अब यहाँ से 3 4 8 आप कॉमन कर लो, ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 740। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाई 348। जरा देखो ये 5 से मल्टीप्लाइड करो, इसका मल्टीपल आएगा क्या, 5 से देखो 348 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, एलसीएम आया, रिमाइंडर आया 4, 5 4 जा 20 और 4 ऐड किया तो 24, 2 रिमाइंडर आया, 5 3 जा 15 और 2 17। यस, तो यानी ये पूरा 5 से कट जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और यहाँ से 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। बेटा यहाँ से 7 से 1 गया तो आ जाएगा 6, और 11 से 3 गया कितना आ जाएगा, 11 से 3 गया तो आ जाएगा 8x, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -86y इज इक्वल टू 13 से 7 गया तो 6 आया,
और फिर हमारे पास में 10 से 2 गया, तो 10 से 2 गया तो मेरे पास में 8 आ जाएगा। यानी यहाँ से 86 कॉमन कर लो जरा आप, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 86 अपॉन 86, कितना आ गया 1 आ गया। तो x माइनस वाई 1 आ गया और x प्लस वाई कितना है हमारे पास में 5 है। इसको बोल दो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब जरा थर्ड और फोर को देखो, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो थर्ड और फोर को ऐड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इनको हम कर देते हैं ऐड। तो ऐड करोगे तो बेटा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 5 प्लस 1 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो हमने क्या कर दिया, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड वाले इक्वेशन में रख दिया x की जगह पे 3, तो ये बन जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 3 आ गई, और जिसको 2 बोल सकते हैं। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाली वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लीजिए, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, पहला ही क्वेश्चन मैंने कराया है और ये भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, इस वाली वैरायटी से सवाल आते हैं। इनको करने का तरीका यही होता है, एक बार दोनों को ऐड करिए और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपको एक दूसरी इक्वेशन मिलेंगी एक्स और वाई में, फिर उनको चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू इजिली आपको मिल जानी है। तो ये इस प्रकार से टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुके हैं। तो बेसिकली हमने कितने 3-4 वेराइटीज बताई हैं, तो वो सारी वेराइटीज बच्चों दिमाग में रख लो, क्योंकि उन सारी वेराइटीज से क्वेश्चंस आते हैं। और खास तौर से लास्ट वाली वेराइटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी वन बराबर 0 वाली वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं, जो स्विच वाली वेराइटी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उस वाली वैरायटी के जितने पॉसिबल क्वेश्चन आपको मिले रेफरेंस में, एनसीईआरटी में, या अगर आपको नीड होगी तो आप बताइए, मैं उस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सर्च कर करके भेज दूंगा, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप उनको करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ग्राफिकल मेथड से, लेकिन अब अलजेब्रिक मेथड से चेक करेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगला हमारा हेडिंग है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मान लो मेरे पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। आप बताओ इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन कब होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशियोज, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्राफ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो पहला जो रेशियो है वो है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में ग्राफ कैसा आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन आता है भाई, क्योंकि इस केस में आपको पता हो तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो इस केस में ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगी। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो सिस्टम होगा, सिस्टम कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंस होगा और कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए और ये c1 अपॉन c2 की इक्वल ना है, तो इस केस में ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइन होता है। यानी इस केस में सिस्टम और पैरेलल है तो सॉल्यूशन है ही नहीं, यानी सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन, और इस केस में सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। और
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और ये इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो इस केस में लाइन के ऊपर ही लाइन आती है जिसको आप कोइंसाइड लाइन बोलते हो। तो इस केस में सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंस एंड इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। और कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना के ले लीजिए।